जो जितना झुलसता है, जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखरता है। जिसने सह लिया तकलीफ मेहनत का वो हीरे की तरह चमकता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, अर्थात त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसी का एक दूसरा भी नाम है जिसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इससे पहले के सिलेबस में इसी चैप्टर का नाम था हाइट एंड डिस्टेंस, इसीलिए आजकल भी इसका नाम इसी नाम से पुकारा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस ही कह के इसको पुकारा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये या एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणोमेट्री का, ये दोनों का अर्थ एक ही हुआ। हाइट डिस्टेंस मतलब वह ऊंचाई और दूरी, ठीक ना। तो आइए ये क्या होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें कुछ पहले बेसिक बात सब है, उस बेसिक कंसेप्ट को सीख लेते हैं। जब अपने लोग बेसिक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज में जाएंगे तो ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक ना। चलिए, इसमें सबसे पहले दो बात आता है, एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। सबसे पहला अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक। एक दूसरा होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। किसको कौन कौन कहते हैं, उन्नयन या अवनमन कोण? तो आइए पहले इनको समझ लेते हैं, पहले इन दोनों के शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं, इसके बाद अपने लोग चलेंगे एक्सरसाइज पर, ठीक ना। अवनमन यहाँ है, अवनमन यहाँ है उन्नयन। नयन इसका मतलब अलग अलग बांटिएगा तो हो जाएगा नयन, उन्नयन। नयन, नयन मतलब आँख, और उन्नयन मतलब मतलब उठा के, नयन मतलब आँख, मतलब आँख उठा के देखिए। आँख उठा के देखेंगे तो नीचल का वस्तु थोड़ा वो दिखाई देगा। आँख उठा के देखेंगे तो हमें ऊपर के वस्तु नहीं दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आँख उठा के देखिए, आपका ये हो गया आँख, ये आपका आँख है, ठीक ना। हम थोड़ा सा बनाते हैं शॉर्टकट में, ये आपका हो गया आँख, ठीक ना। आप आँख उठा के देखिए, आँख उठा के देखिएगा तो ऊपर के वस्तु नहीं दिखाई देगा। आँख उठा के देखिएगा तो वस्तु यहाँ पर ऊपर का वस्तु दिखाई देगा, ठीक ना, ऊपर का वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन मतलब आँख उठा के देखिए, आँख उठा के देखिए मतलब ऊपर वस्तु, और ऊपर वस्तु है इसको कहते हैं क्षैतिज का रेखा, ठीक ना। उन्नयन कोण मतलब क्या? क्षैतिज और वस्तु ऊपर, मतलब वैसा कोण जब कभी भी वस्तु आपको ऊपर हो और देखने वाला, इसको कहते हैं प्रेक्षक, प्रेक्षक, ठीक ना। प्रेक्षक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो तो उस प्रेक्षक के आँख पर बना कोण, उस प्रेक्षक के आँख पर वस्तु और क्षैतिज द्वारा बना कोण, इस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक ना। फिर से डेफिनेशन, अब डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा से लिख लीजिए। उन्नयन कोण लकीर मार के लिखिए, क्या लिखिएगा? जब वस्तु ऊपर हो और प्रेक्षक नीचे हो तो वस्तु और क्षैतिज के साथ बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कंप्लीट ना, माइंड में आप एडजस्ट कीजिएगा, कब मतलब अच्छी तरह से एडजस्ट कर लीजिए। परिभाषा मत याद रखिए, हम भी नहीं कहेंगे याद रखने के लिए। उन्नयन मतलब क्या? आँख उठाइए, आँख उठाए तो हमें वस्तु दिखाई दिया, आँख उठाए, आँख उठा के वस्तु दिखाई दे रहा, मतलब वस्तु ऊपर है। वस्तु जब ऊपर है तो ऊपर वस्तु और ये क्षैतिज, इसके बीच का जो कोण है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक ना। उन्नयन मतलब आँख उठा के, मतलब वस्तु ऊपर होना चाहिए। इसी बात को माइंड में एडजस्ट कर लीजिए, परिभाषा सबको छोड़ दीजिए। चलिए, दूसरा है अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं? अवनमन मतलब किसी को नमन करना। नमन करना मतलब नमस्कार करना, मतलब सर झुका के उसका नमन करना, आदर करना। नमन, अवनमन मतलब हुआ नज़र को झुका लेना। तो आँख झुकाइएगा तो वस्तु किधर दिखाई देगा? ऊपर का वस्तु थोड़ा दिखाई देगा। अवनमन मतलब आँख नीचे, आँख नीचे तो वस्तु नीचे दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या? आँख नीचे, अर्थात चलिए आँख बना लेते हैं पहले। आँख बन गया, ठीक है। किसका? चाहे जो भी पर्सन हो, ठीक है। आँख नीचे है तो वस्तु तो नीचे का वस्तु दिखाई देगा, नीचे का ही ना वस्तु दिखाई देगा। जब आँख नीचे तो वस्तु नीचे का दिखाई देगा। वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज के साथ बना ये कोण, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण।
परिभाषा लिख लीजिए अवनमन कोण का क्या होता है परिभाषा। ठीक है, जब इसको ये आँख किसका आँख, तो इस जिस व्यक्ति का आँख है उसको कहते हैं प्रेक्षक। ठीक ना, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो, ठीक ना, जब प्रेक्षक ऊपर हो और वस्तु नीचे हो तो उस वस्तु द्वारा तथा क्षैतिज के साथ आँख पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। बात समझ गए दोनों को। उन्नयन कोण मतलब आँख उठा के देखना, मतलब वस्तु ऊपर रहेगा। अवनमन कोण मतलब वस्तु नीचे रहेगा। इसका एग्जाम्पल अवनमन कोण कब बनेगा, इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्या सा एग्जाम्पल, जरा गौर से देखिए। हम टावर पे, कोई व्यक्ति टावर पे चढ़ गया, टावर पे चढ़ के ऊपर से किसी आदमी को नीचे में देख रहा है। कोई व्यक्ति टावर पे चढ़ा हुआ, टावर के हाइट पे चढ़ के वहाँ से किसी को नीचे देख रहा है, तो उसके आँख पर जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा अवनमन कोण, क्योंकि वो देखने वाला व्यक्ति ऊपर है, नीचे वस्तु को देख रहा है, तो हो गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण किस स्थिति में बनता है, जैसे हम आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चलते हुए, सड़क पे चलते हुए हवाई जहाज को देखिए आकाश में उड़ते हुए, हवाई जहाज देख रहे हैं, देखने वाला मतलब प्रेक्षक, देखने वाला प्रेक्षक नीचे है और वस्तु ऊपर में, हवाई जहाज ऊपर में दिखाई दे रहा है, एरोप्लेन ऊपर में, प्रेक्षक नीचे। अब जो उस हवाई जहाज को देखने में और क्षैतिज के साथ जो कोण बना वो हो गया उन्नयन कोण। उम्मीद है उन्नयन अवनमन को आप आसानी से समझ गए। इन दोनों का एग्जाम्पल हम छोड़ दिए, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ये क्या, किसी मीनार पर से किसी वस्तु को नीचे देखना, तो ऐसी स्थिति में अवनमन कोण। उन्नयन कोण कब बनता है, उन्नयन कोण बनता है जमीन पर किसी व्यक्ति द्वारा हवाई जहाज को देखने पर आंख पे बना कोण उन्नयन कोण होता है। उम्मीद है इन दोनों का आप आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, चलते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है। तो कोण A को समकोण बना दिया, हम क्वेश्चन नहीं लिखे, हम उसका आकृति लिख लिए, इसी के अनुसार हम बतला रहे हैं, ठीक ना। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, तो एक ऐसा त्रिभुज बना लिए जिसका कोण A 90 डिग्री हो गया। कहा AB बराबर 12, तो AB को 12 रख दिए। AC बराबर 4√3, तो AC को 4√3 दिए। कह रहा कोण B का मान ज्ञात करें, इस कोण का मान ज्ञात करें। किस कोण का मान ज्ञात करें, तो इस कोण को कह रहा है ज्ञात करें। अब जरा गौर कीजिए, जिस कोण को ज्ञात कर रहे हैं उसको कहिए थीटा, उसको थीटा कह दिए। अब इस थीटा के, ये थीटा तथा जो दो भुजा का लंबाई दिया हुआ उन दोनों भुजा, इस थीटा के लिए ये दोनों भुजा क्या क्या हुआ, ये कोण थीटा, तो थीटा के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक ना। तो लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए, लंब आधार का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। कुल मिला के क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 में से आपको खोज के वैसा लगाना है जो लंब आधार किस में है, तो tan थीटा में है, तो लगा दिए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan तो tan थीटा रहने दीजिए, लंब का वैल्यू कितना 4√3, आधार 12, या tan थीटा इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करिए, 4 × 12 कितना हो गया √3 बाय नीचे में 3 को भी लिखिए √3 इंटू √3, नीचे 3 था इसको लिख दिया √3 इंटू √3, एक समाप्त। तो बोलिए कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आगे tan थीटा इज इक्वल टू, tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan में होता है 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30। अब tan समाप्त, तो थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, अर्थात कोण भी कितना हो गया 30 डिग्री। आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक उदग्र स्तंभ जिसकी लंबाई 4√3 है, ये स्तंभ है, स्तंभ जब भी रहेगा तो सीधा खड़ा ही रहेगा, स्तंभ है तो एकदम बिल्कुल खड़ा रहेगा, मतलब खंभा। तो ये खंभा बना दिए, इसकी लंबाई 4√3, तो 4√3 कह रहा था। अब इस खंभा का परछाई का लंबाई 21 मीटर, तो अब ये खंभा यहाँ पर है, तो इसका परछाई किधर बनेगा, तो जमीने पर बनेगा, तो ये हो गया 21 मीटर। तो कह रहा है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, यहाँ पे खंभा है, ये खंभा हो गया, ये हो गया आपका परछाई, परछाई बना
तो परछाई बना कैसे, इसका मतलब सूर्य इधर होगा तब ना परछाई इधर बना है। इसका मतलब उन्नयन कोण यहाँ से देखिए ऊपर, तो उन्नयन कोण मतलब ये कोण कह रहा है ज्ञात करने के लिए। उन्नयन मतलब यहाँ से देखिएगा तो आँख उठा के तबे ना ऊपर प्रकाश स्रोत मतलब सूर्य को देखिएगा, तो यहाँ से आँख ऊपर कीजिएगा, उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा, इस कोण का कह रहा वैल्यू ज्ञात करने के लिए। सेम प्रोसेस इसी की तरह, इसका नाम रख लीजिए पहले ABC, ठीक ना। चलिए इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना 7√3 बटे आधार कितना 21, या tan थीटा इज इक्वल टू 7 या 21 कितना हो गया √3/3, 3 को लिखिए √3 इंटू √3, एक एक √3 समाप्त, या tan थीटा बराबर कितना हो गया 1/√3, 1/√3, या tan थीटा बराबर 1/√3, tan में कितना डिग्री का वैल्यू 30 का, ये tan समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा ये सीढ़ी है, ठीक ना, कह रहा 30 मीटर लंबा सीढ़ी एक 15 मीटर दीवार पर इस प्रकार लगी है कि सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा इस दीवार पर खड़ी है, ठीक ना। ये आपका है क्या सीढ़ी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब चढ़ने वाला। सीढ़ी जब भी रहेगा तिरछा ही रहेगा, सीधा किसी दीवार पे थोड़ा सीढ़ी लगाते हैं, जब भी लगाएंगे टेढ़े लगाएंगे तो तिरछा, इसीलिए सीढ़ी को लगा दिया टेढ़ा। ये सीढ़ी का लंबाई है 30 मीटर, ये जिस दीवार पे लगल है उस दीवार का लंबाई है 15 मीटर। तो कह रहा है सीढ़ी को, ये सीढ़ी तथा इस जमीन, सीढ़ी जमीन के साथ कितना का कोण बनाती है, ये कोण याद करना है। इस कोण को थीटा बोले, नाम रख दीजिए इस ट्रेंगल का, ABC ट्रेंगल का नाम रख लीजिए। अब चलिए इस थीटा के लिए ये दोनों क्या हुआ, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण, लंब कर्ण। लंब कर्ण का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कितना 15, कर्ण कितना 30, या साइन थीटा इज इक्वल टू 15/30, काट के 15 का 15, 15 2 30, 1/2, या साइन थीटा इज इक्वल 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है 1/2, 30 का वैल्यू, साइन समाप्त, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात ये कोण कितना 30 डिग्री, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक टीवी टावर, टीवी नहीं टेलीफोन टावर, ठीक है ना, ये टेलीफोन टावर है तथा इसका परछाई ये है, ये टावर है, ये परछाई है। का टावर की लंबाई और उसकी परछाई दोनों का अनुपात √3:1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, अर्थात ये कोण ज्ञात करना है, ठीक ना। ये टेलीफोन का लंबाई हो गया, ये इसकी परछाई का लंबाई, दोनों का रेशियो दे दिया, तो उन्नयन कोण ये निकालना है। चलिए इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब आधार का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा बराबर लंब कितना √3, आधार कितना 1, अर्थात tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बोलिए tan में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो tan में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan समाप्त, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अर्थात सूर्य का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री पे, अर्थात ये रेखा और ये इसके बीच का कोण 60 डिग्री होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर 8 और कोण BCA इज इक्वल टू 30। तो इस सबको कार्य ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि यह समकोण त्रिभुज है इसमें तो कौन कौन समकोण है ये क्लियर नहीं दिया होता। आइए बनाते हैं, तो रास्ता में तो पता चल ही जाएगा। चलिए इसमें क्या सब दिया हुआ जरा गौर से देखिए। कोण C इज इक्वल कोण BCA बराबर 30 डिग्री, इसको B कहिए, इसको C कहिए, इसको A कहिए, तो BCA ये कोण हो गया आपका 30 डिग्री। आगे AB बराबर 8, A से लेके B, इसका लंबाई हो गया 8 मीटर, ठीक ना। तो चलिए अब नंबर 1 इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए नंबर 1 में क्या कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है C से A का उन्नयन कोण, C कहाँ है, यहाँ पे C है,
इस सी से ए का उन्नयन करो, मतलब सी से आप ए को देखिए, सी से कहाँ से, तो सी से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंख रखिए, यहाँ से ए को देखिए, ए को देखिएगा तब जो उन्नयन कोण होगा, यहाँ से ए को देखिएगा तो उन्नयन कोण कितना होगा, ए को देखिएगा तो उन्नयन कोण यही बनेगा। यहाँ से देखिएगा, देखने वाली वस्तु ऊपर चला गया, ए को देख रहे हैं और क्षैतिज ये हुआ, इनके साथ बना कोण 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण कितना, 1 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका 30 डिग्री। चलिए 2 नंबर, ए से सी का उन्नयन कोण, इस बार ए से देखना है, ए से आपको सी को देखना है। ए से सी का उन्नयन कोण मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये रेखा और क्षैतिज ये हो गया, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों के बीच का कोण, ये कोण ज्ञात करना है। तो जरा गौर कीजिए, ये कोण तथा ये कोण दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तो दोनों कोण बराबर होगा, ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा, तो इसका आंसर भी कितना हो गया आपका 30 डिग्री। आंसर कंप्लीट। नंबर 3, BC और AB का मान निकाले। सबसे पहले खोजिए BC का, BC यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक ना। इसका मान सबसे पहले अपने लोग BC का मान ज्ञात कर रहे हैं, इसका मान ज्ञात करेंगे। BC और इन दोनों के बीच का रिलेशन लाइए, इस कोण के लिए ये दोनों क्या हो गए, ये लंब हुआ, ये हो गया आपका आधार, लंब आधार का फार्मूला लगाइए, अर्थात tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अर्थात लंब 8 बटा आधार क्या BC, थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, tan थीटा का मान कितना 30 डिग्री इज इक्वल टू 8/BC। tan 30 का मान कितना, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 8/BC। कोना कोनी गुना कीजिए, BC गुना 1 तो BC बराबर 8√3। आंसर कंप्लीट। BC का मान निकल गया 8√3। आगे कह रहा है AB का भी मान ज्ञात करे, BC का मान निकल गया, आगे कह रहा है AB का मान ज्ञात करे। AB का मान तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया, AB बराबर 8, तो AB बराबर 8 मीटर हो ही गया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को समाप्त किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब ये हो गया क्षैतिज, कौन है क्षैतिज, BC, ये क्षैतिज है, ठीक ना। आगे कह रहा AB बराबर 8, इसका मतलब A ऊपर होगा, AB बराबर 8, तथा कोण BAC बराबर 60, BAC ये कोण BAC, इस कोण का वैल्यू दे दिया है 60, ठीक ना। अब कहता क्या है, तो जो सब कहता है उसका मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में C से A का उन्नयन कोण, C से A को देखिए, C यहाँ पर, C से A का उन्नयन कोण, C से देखना स्टार्ट कीजिएगा A की ओर, तो यहाँ पे आंक रहेगा, यहाँ पे आंक रहेगा, तो उन्नयन कोण यहाँ पे कितना का बनेगा, तो ये कोण कितना बनेगा। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, और ये हो गया आपका 60, ये 60, तो ये कितना, ये तो 90 है, ये दोनों मिला के 90, ये 60 है, तो ये कितना 30। तो कह रहा ये उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए, तो ये कितना गया 30 डिग्री, तो 1 नंबर का आंसर क्या हो गया 30 डिग्री। चलिए 2 नंबर क्या कह रहा है, A से C का अवनमन कोण, A से C की ओर देखिए, A से C का अवनमन कोण, यहाँ से C को देखिए आंख नीचे करके, यहाँ से कहाँ से A से C को देखिए, A से जब C को देखिएगा तो अवनमन कोण आंख नीचे करने के बाद तथा क्षैतिज के साथ ये कोण बनेगा। A से इसको देखिएगा तो ये हो गया, मतलब वस्तु नीचे आपका और क्षैतिज रेखा ये, इनके बीच ये कोण बना, तो ये कोण दोनों कोण एकांतर होता है, ये निकला था अपने लोग को 30, तो ये भी 30, तो इसका भी आंसर हो गया आपका 30 डिग्री। नंबर 3, C से B की दूरी, C से B की दूरी, ये दूरी निकालना, ठीक ना। तो चलिए दोनों कोण अपने लोग को ज्ञात है, किसी कोण पे ले लीजिए, इसी कोण पे लीजिए। इस कोण के लिए ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, लंब आधार का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा मतलब ये, क्योंकि इस कोण के लिए ये लंब ये आधार, तो थीटा ये रहेगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना 8, आधार कितना BC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 8/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इज इक्वल टू 8√3, आपका आंसर फाइनल, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को फाइनल किए, अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। चित्र दे दिया, चित्र हम नहीं बनाए, ये बुक में ही दिया हुआ। क्या करा, चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। ये यदि समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक ना, समकोण त्रिभुज है। तथा इस समकोण त्रिभुज में क्यू आर 8√3 है तथा क्यू पी आर ये इस कोण का वैल्यू 30 डिग्री है। तो क्यू पी मतलब इसका लंबाई निकालना है। कौन निकालना है, पी क्यू की लंबाई निकालना है, इस भुजा की लंबाई निकालनी है। अब जरा गौर से देखिए, हमें जो निकालना है उस पर ध्यान रखना है। जो सब पे जो निकालना ये है, दिया हुआ ये है। तो ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, इस कोण के लिए समकोण। ये त्रिभुज तो आपको ये नहीं है, ये सब तो वैसे झुठलाने के लिए दे दिया, समझिए ये सब नहीं है, बस इतने ठो देखिए। इस कोण के लिए ये और ये क्या हुआ, इस कोण के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए। लंब आधार का फॉर्मूला tan थीटा न होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक ना। चलिए tan थीटा, थीटा 30 डिग्री हो गया। tan 30 इज इक्वल टू लंब कितना, लंब हो गया आपको 8√3। आधार, आधार कौन हो गया, ये हो गया आधार, क्यू पी हो गया आधार, ठीक ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 8√3/QP। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना कीजिए, इनको 1 से गुना कीजिए तो QP गुना 1 तो QP बराबर 8√3 गुना √3, 8√3 इंटू √3 तो QP बराबर कितना, √3 गुना √3 3 3 8 24 अर्थात 24 मीटर। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में जिसमें रखिए उसमें जो होगा यूनिट वो डाल देना है, ठीक ना। चलिए QP का लंबाई निकल गया 24। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 8 में समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है ABC। इसमें कर्ण AC बराबर 12, मतलब AC ये कर्ण है, ठीक ना। इस कर्ण का वैल्यू है 12। कोण A बराबर 60, ये हो गया 60, तो AC तो इसका नाम तो B होगा ही। करा शेष अन्य भुजा निकाले, मतलब यही भुजा निकाले, यही सब भुजा निकालना है। सबसे पहले अपने लोग चलते हैं इसको निकालने के चक्कर में, किनको, BC की गौर करते हैं, BC निकालना है। इस कोण के लिए ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए, मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन तो साइन, थीटा का वैल्यू 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना, ये लंब BC बटे कर्ण कितना 12। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर BC बटे 12। कोना कोने गुना कीजिए, 2BC बराबर 12√3, इसीलिए BC बराबर 12√3 में 2 से भागा दे दीजिए, कितना हो गया 6, तो हो गया आपको 6√3। किसका वैल्यू, BC का। एक भुजा निकल गया, BC कितना 6√3। अब कौन भुजा निकालना, ये निकल गया, कितना निकला 6√3, ठीक ना। अब अपने लोग को एक और भुजा निकालना है AB, ये निकल का भुजा AB निकालिए। AB क्या हो गया, इस त्रिभुज का आधार हो गया AB। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। BC आधार न हो गया, आधार बराबर कर्ण माइनस लंब, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस 6√3 का स्क्वायर। 6 छाके 36, 36 तिया 108, घटा लीजिए। 144 में से 108 गया 36, 36 का वर्गमूल 6, ये भुजा निकल गया आपका 6। कंप्लीट। चलिए 8 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।